अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आपको बताएं कि एशिया कप के पाक भारत मैच में रेफरी का नामुनासिब रवैया। आईसीसी ने रेफरी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। जराए बता रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया जा सकता है। यह ऑप्शन रखा गया है कि पाकिस्तान के मैचेस में पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को लगाने का इम्कान है। यह अहम खबर है। एशिया कप के पाक भारत मैच में रेफरी का ये नामुनासिब रवैया। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। कप 2025 से अब ये अपडेट आ रही है कि आईसीसी ने एंडी पायक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान उनको हटाने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। और जराए का ये कहना है कि एंडी पायक्रॉफ्ट को सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में जो है वो मैच रेफरी के तौर पर हटाया जा सकता है और पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को लगाए जाने का इम्कान है। और आईसीसी ने अपने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है, मुकम्मल तौर पे आगाह कर दिया गया है। अफजाल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कतर पर इसराइली हमले से बाखबर था अमरीका। ये इंकशाफ खुद अमरीकी मीडिया की जानिब से सामने आया है। उधर नेतन्याहू ने यह भी एतराफ़ किया है कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तन्हा कर दिया है। नई सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल कतर पर हमलावर होने को है, अमरीका जानता था मगर अनजान बन गया। बेखबरी का पोल अमरीकी मीडिया ने खोला। इसराइली हुक्काम का हवाला देते हुए कहा, हमले से 50 मिनट कबल नेतन्याहू ट्रंप को एतमाद में ले चुके थे। नेतन्याहू ट्रंप के दरमियान पहले सियासी सतह पर बात हुई, फिर फौजी हुक्काम के जरिए मालूमात फराहम की गईं। अमरीका सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर ट्रंप चाहते तो हमला रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ट्रंप इस हमले की मुखालफत करते तो इसराइल कतर पर हमले का फैसला तर्क कर देता। उधर कतर से इस्लामी ममालिक की यकजहती पर इसराइली वज़ीर आज़म घबरा गए। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में कहा, कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। कहा, कतर उनकी नाकाबंदी करना चाह रहा है। ईरान ने भी ऐसा ही इक़दाम किया था। जैसे हमने ईरानी नाकाबंदी तोड़ी, ऐसे ही कतरी नाकाबंदी भी तोड़ देंगे। हम एक अहम और अफसोसनाक वाक़े के तनासुर में इकट्ठे हुए हैं। इसराइल ने हमारे बिरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब कहा कि इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। इसराइल ने जारियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया है। जारियत के बाद सवाल ये है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इससे पहले कतर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की है। मुलाकात में इसराइली जारहत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइल का हमला मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों को डीरेल करने का दानिस्ता इक़दाम है। कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइल का हमला। दोहा कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोहा पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मशरिक़ी वस्ता में अमन की कोशिशों को डीरेल करने के लिए हमला किया। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल की इस घड़ी में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के सऊदी वली अहद के कायदाना किरदार को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा सरकारी दौरा सऊदी अरब के मुंतज़िर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ाल सिफारती काविशों बिलखुसूस सलामती कौंसिल और OIC में किरदार की तारीफ की। इससे कबल वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें हुई। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से मिले और फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाक भारत मैच में भारतीय टीम की जानिब से स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियां उड़ाने पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ की। एक्स पर जारी बयान में शाहिद अफरीदी ने वाज़ेह किया कि
क्रिकेट इंसाफ, एहतराम और स्पिरिट ऑफ द गेम पर कायम है। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को सराहते हुए कहा कि उन्होंने खेल की इज्जत बचाने और आईसीसी से गैर जानिबदारी का मुतालबा करके दुरुस्त कदम उठाया है। शाहिद आफरीदी का कहना था कि आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों को शफाफ तरीके से देखना ज़रूरी है ताकि खेल की साख मुतासिर ना हो। अपडेट करें आपको कि एशिया कप के T20 ग्रुप बी में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अबू धाबी में मैच का आगाज शाम 7:30 पर होगा। अफगानिस्तान ने पहले मैच में हांगकांग के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। बांग्लादेश ने हांगकांग को जेर किया जबकि उसे श्रीलंका से शिकस्त हुई थी। इवेंट के 8वें मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से हरा दिया था। दुबई में हांगकांग ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 149 का टोटल बनाया। जवाब में श्रीलंका ने हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पैथन नसांका ने 44 बॉल्स पर 68 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान और भारत कल एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस बार मुकाबला क्रिकेट का नहीं बल्कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का होगा, जिसमें अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा आमने सामने होंगे। टोक्यो में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड कल होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। फाइनल राउंड जुमेरात को खेला जाएगा। अरशद नदीम का कहना था कि मुकम्मल फिट हूँ, पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूँगा। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेला जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का एक हिस्सा बहा ले गया है। दूसरी जानिब गुड्डू और सत्थर बैराज में भी हालात मामूल पर नहीं है। एनडीएमए ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। जलालपुर पीरवाले करीब मोटरवे का हिस्सा सैलाब में बह गया। मुल्तान सक्खर M5 बहने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साउथ बाउंड ट्रैफिक शाह शम्स, शेरशाह और शुजाबाद साउथ से मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी। ओश शरीफ रोड पर शिगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। NHA ने मोटरवे पुल की मुरम्मत की कोशिश की मगर तेज बहाव के बायस काम रोक दिया गया। ऐसे में दर्जनों बस्तियां भी जेर आब आ गयी। जनूबी पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, दाजनपुर, लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, सैदपुर, लियाकतपुर, ओच शरीफ और अहमदपुर शर्की में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दूसरी जानिब गुड्डू और सक्खर बैराज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर NDMA ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में दरिया चनाब में त्रेमू, मराला, खानगी और कादराबाद के मकामात पर पानी की सतह में बतदरीज कमी के बाद सूरत हाल नॉर्मल है। ताहम पंजत के मकाम पर 3,08,000 क्यूसेक के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। दरियाओं सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक NDMA ने तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दरियाओं की मजमूई तौर पर सूरत हाल नॉर्मल करार दी गई। इसके बावजूद किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA का अमला फाल है। दरियाओं और आबी ज़खायर की सूरत हाल पर NDMA की तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया चनाब में तेरेमू और बालाई इलाकों बशमूल मराला, खानकी और कादराबाद में बतदरीज कमी के साथ बहाव मामूल पर है। दरिया रावी में मासवाए गंडा सिंह के सूरत हाल मामूल पर है, जहां 1,08,000 क्यूसिक का रेला मौजूद है। दरिया सतलज में मजमूई तौर पर सूरत हाल मामूल पर है, जबकि हेड सुलेमानकी के मकाम पर 79,000 और हेड इस्लाम पर 83,000 क्यूसिक का बहाव मौजूद है। कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी और भावलनगर में सैलाबी सूरत हाल में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। सिंध में तरबेला और तोसा के मकाम पर बहाव मामूल के मुताबिक है, जबकि गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। गुड्डू बैराज पर 6,35,000 क्यूसिक के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि सक्खर बैराज पर 5,38,000 क्यूसिक के साथ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर मौजूद सैलाबी रेला अगले 2 से 3 दिन में सक्खर बैराज, जबकि 24 से 26 सितंबर तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। शुजाबाद में सैलाबी रेला गुजर गया है, जिसके बाद राबता सड़कें बहाल होना शुरू हो गई हैं। मुतासरीन की वापसी का अमल भी शुरू हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे राव जाहिद महमूद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब पर। यहाँ पर पानी तो अपनी नॉर्मल सतह पर चला गया, मगर यहाँ बहुत सारे मकानात हैं जो लोगों के दरिया बुर्द हो गए हैं और जो फसलें हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं। अब यहाँ पर जिनके मकानात गिरे हुए हैं वो उनकी तामीर के लिए दोबारा बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले ने कच्चे के इलाकों में तबाही मचा दी है। सैलाबी रेला DSP रोहड़ी ऑफिस में दाखिल हो गया। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली साथ मौजूद हैं, मौके पर हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहिद, बताइएगा। गुड्डू सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज से निकलने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला सक्खर की जानिब बढ़ रहा है। सक्खर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और सक्खर के दरमियान
सैकड़ों देहात जो हैं उनके अतराफ में सैलाबी पानी आ चुका है। बात अगर करें, अब आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये पूरा इलाका जो है वो दरियाई पानी की लपेट में है, सैलाबी पानी की लपेट में है। दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और इस वक्त सैलाबी रेला जो है वो DSP रोड़ी के दफ्तर में भी दाखिल हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सैलाबी रेला, ये DSP का दफ्तर है। ये दफ्तर के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है और स्टाफ जो है उसने साजो सामान अपना महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है, क्योंकि सैलाबी पानी जो है वो DSP के दफ्तर में, रीडर ब्रांच में, तमाम ब्रांचों में पानी इस वक्त मौजूद है। हालांकि पुलिस एहलकार यहाँ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं इस पानी में भी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोड़ी DSP ऑफिस जो है वो सैलाबी रेले की लपेट में आ गया है और सैलाबी रेला इस वक्त जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ जो है गुजर रहा है और दर्जनों देहातों को, सैकड़ों एकड़ राजी को, सबको अपनी लपेट में ले लिया है। तफसीलात देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। घोटकी के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल अभी बरकरार है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन इमदाद के लिए अब दुहाइयाँ दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ बरकत बलोच मौजूद हैं। बरकत बताएगा यहाँ पर कोई पहुँचा है इमदाद के लिए? गुड्डू गांव पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कच्चे के जो इलाका जाते हैं घोटकी के मजीद पानी की जद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। वहां के अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी रखे हुए हैं। गांव जाम साजर के मकीन जो है वो एक कश्ती की मदद से बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। सर, कहा ये जा रहा है कि रेस्क्यू के हवाले से आपको कश्तियाँ मुहैया की गई? न असां पंहिंजे ख़र्च में पाण ईंदा पिया, कोई असांजे हुकूमत जो माण्हू बि न आहे पुॻो, कोई न आहे पुॻो, असां पंहिंजी मदद पाण करूं था। अच्छा, केतिरा माण्हू फाथल आहिनि? घणा ॻोठ, पूरो ॻोठ आहे साईं, जाम शेर जो ॻोठ आहे, जाम साजन जो ॻोठ, सजाई भी उते आहिनि, कोई किश्ती न मिली आहे। तो ये जो सूरत हाल है मज़ीद बढ़ रही है और रेस्क्यू करने के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में अभी तक रेस्क्यू का जो अमल है ज़िले इंतज़ामिया घोटकी की जानिब से शुरू नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया। सैलाबी सूरत हाल में वबाई अमराज से बचाव के इकदाम शुरू कर दिए गए। कच्चे के इलाके में मवेशियों के लिए वैक्सीन और इलाज के कैंप कायम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इरफान अराई से। इरफान, बताइएगा। उस पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। निचले दर्जे का सैलाब इस वक्त डाउन स्ट्रीम में चल रहा है और तकरीबन 2,70,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में है। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। कच्चे से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो इंतजाम ज़िले इंतज़ामिया ने किए हैं, उसके साथ साथ जो जानवर हैं उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जो वैक्सीनेशन की जा रही है और लाइव स्टॉक का अमला जो है वो तमाम बंदों के उन इलाकों में मौजूद है जहाँ जहाँ कच्चे के देहात हैं। आप बताइएगा क्या इंतजामात हैं, कितनी वैक्सीनेशन की और कितना जानवर जो है वो बंद पर आ रहा है? ये तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर तक के दरमियान जो भी हमारे कैंप है उसके दरमियान जितने भी गाँव गोठों से, कच्चे देहात से, छोटे जानवर, बड़े जानवर और मुर्गियों के जो भी हैं ट्रीटमेंट है वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हमारा एक अमला अभी 4 स्टाफ 2 जगह, एक गांव में गया है, 2 लड़के हमारे डॉक्टर हजरात जो दूसरी जगह गए। जिले इंतजामिया के मुख्तलिफ इकदाम हैं जिसमें सेहत के कैंप भी लगाए गए हैं और मेडिकल कैंप्स पर भी अद्वियात रखी गई हैं और किसी भी सूरत हाल से निमटने के इंतजाम फ़िलहाल मुकम्मल हैं। जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरात में 10 रोज़ की अर्बन फ्लडिंग ने जहां पर तिजारती मराकज़ और रिहायशी आबादियों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं पर गुजरात के जनरल पोस्ट ऑफिस की इंतहाई अहम रिकॉर्ड समेत फर्नीचर और इमलाक को भी शदीद नुकसान हुआ है। बात करेंगे, हमें वहां से ज्वाइन करें नवाजिश अली। नवाजिश, इस सिलसिले में फिर क्या किया जा रहा है? 10 रोज़ा अर्बन फ्लडिंग में जहाँ पे कारोबारी मराकज़ और जो रहायशी आबादियाँ थी वहाँ पे जो है नुकसानात तो हुए और वहीं पर जो है सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी काफ़ी भारी नुकसानात हुए। इस वक्त मैं जनरल पोस्ट ऑफिस में खड़ा हूँ जहाँ पे जो है वो पानी की वजह से तमाम फर्नीचर और 3 साल रिकॉर्ड जो है वो तबाह बर्बाद होके रह गया है। इस वक्त यहाँ के कुछ मुलाजमिन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा जो कंप्यूटर्स हैं सारे वो पानी की नज़र हो गया, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, फर्नीचर हमारा तबाह बर्बाद हो चुका है। मुलाजमीन जो है वो 4-4 फुट पानी में खड़े होकर भी काम कर रहे थे। अभी भी आपने देखा है कि हमारे मुलाजमीन जो है वो फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे दरिया डाल के, और वो काम कर रहे हैं। हमने मुलाजमीन को भी देखा कि वो फर्शों पर बैठ के खड़े होकर अपना काम जो है वो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
अहम खबर आपको देंगे। कराची कयूमाबाद जिनसी स्कैंडल केस, मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। सफाक मुलजिम शब्बीर तनोली के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद इस तरह से 7 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नया मुकदमा सिंध में आर्जी रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। कराची कयूमाबाद जिनसी स्कैंडल है, ये मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सफाक मुलजिम शब्बीर तनोली के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद अब 7 हो गई है, जबकि नया मुकदमा सिंध आरसी रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। मुकदमा सरकारी मुद्दत में मकान मालिक और मुलजिम शब्बीर तनोली के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मालिक की तलाश में पुलिस छापे मार रही है। गिरफ्तारी अमल में ना सकी। मुलजिम से बरामद होने वाला मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर जो सारा मामला पेश आया था उसके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि कराची एमजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का वाक़या, गोदाम मालिकान के खिलाफ हर जाने का दावे की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध और गोदाम मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब जवाब भी तलब कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि मुतवफ़ी की बेवा ने फैक्ट्री मालिकान से 6 करोड़ 45 लाख हर्जाना मांग लिया है और सीनियर सिविल जज जुनूबी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। कराची एमजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के वाक़े से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हॉलीवुड के नामवर स्टार्स ने ख़ज़ा के हक़ में आवाज़ उठा दी है। एमी अवार्ड के मौके पर कई फनकारों ने ख़ज़ा के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। अदाकार हैना आइन हैंडर ने तकरीर का अख्ताम फ़लस्तीनी की आज़ादी के नारे से किया, जबकि जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।